हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखे थे कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में। कल हम सब पढ़े थे। आज हम उसके बाद वाला टॉपिक है प्रिज्मों को जोड़ने के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रिज्मों को जोड़ेंगे लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। जो भी दोनों प्रिज्म होगा, दोनों प्रिज्मों के लिए जो प्रिज्म कोण होंगे वह अलग अलग। किसी का प्रिज्म कोण ज्यादा तो किसी का प्रिज्म कोण कम। जब दो प्रिज्मों को जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रिज्मों का संयोग कहते हैं। प्रिज्मों का संयोग, दो प्रिज्मों को जोड़ने की विधि को प्रिज्मों का संयोग कहते हैं। जब दोनों प्रिज्मों को जोड़ा जाता है तो दो तरह की घटनाएं होती हैं, जिसमें पहला जो होता है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होता है, या इसी घटना को हम लोग प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं। इसी को हम लोग प्रिज्मों का अवर्णक संयोग भी कहते हैं। अंग्रेजी होता है एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। इसमें वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा लेकिन विचलन की घटना होगी। डिस्पर्सन नहीं होगा, डेविएशन होगा। डिस्पर्सन नहीं होगा, डेविएशन होगा। अंग्रेजी होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन होगा लेकिन विदाउट डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा नाम से। और जो दूसरा घटना होती है प्रिज्मों को जोड़ने पर, इससे ठीक उल्टा, उसमें क्या होगा, वर्ण विक्षेपण होगा लेकिन विचलन नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण होगा लेकिन विचलन नहीं होगा तो उसे हम बोलते हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। उल्टा कर दीजिए, आगे वाला पीछे वाला पहले रख देंगे, हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आज वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के बारे में पढ़ेंगे और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो हमारे पास टोटल दो प्रिज्म होगा, दोनों प्रिज्मों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें दिखाना है कि वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा और विचलन हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे हम एक सीधा प्रिज्म और एक दूसरे प्रिज्म को ऐसे उलट के रख दिया। पहला जो प्रिज्म है यह CROWN क्राउन ग्लास का बना है और जो दूसरा प्रिज्म है यह फ्लिंट ग्लास का बना है। क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है और फ्लिंट कांच, फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.62 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों। क्राउन कम यानी 52, कम क्राउन 52। एक जब याद हो जाएगा दूसरा याद हो जाएगा। चलिए, तो इसके बाद हम समझते हैं यह है क्राउन कांच और यह है फ्लिंट कांच। दोनों का जो प्रिज्म एंगल होगा सेम होगा नहीं। इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए A'। दोनों का जो प्रिज्म कोण है अलग है। तो यहां बताइए क्राउन कांच के लिए, चलिए पहले हम क्राउन कांच से प्रकाश किरणों को अपवर्तित कराएंगे, फिर फ्लिंट कांच से प्रकाश किरणों को अपवर्तित कराएंगे
और इसमें वर्ण विक्षेपण दिखाए हुए नहीं, लेकिन विचलन दिखाना है। विचलन किसे कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण। यह है आपका जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहां से लाल, येलो, वायलेट, रेड, येलो, वायलेट, रेड, येलो, वायलेट, 3 कलर दिखा रहे हैं। ये यहां से यहां आई, ये भी आएगी और यह भी आएगी। दूसरे प्रिज्म द्वारा यह रेड, येलो और वायलेट तीनों कलर एक बिंदु पर मिला और यहां से ऐसे निकल जाएगा। दोनों के बीच जो एंगल बना इसी को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। व्हाइट लाइट प्रवेश कर रही है और व्हाइट लाइट का जो बीम है हमें प्राप्त भी हो रहा। यह भी जो है व्हाइट लाइट का ही बीम है, यह भी व्हाइट लाइट का बीम है और यह भी व्हाइट लाइट का ही बीम है। तो मैंने देखा क्या कि जब सफेद किरण प्रकाश पुंज पहले प्रिज्म यानी क्राउन कांच से बने प्रिज्म पर पड़ रही है तो यहां तो वर्ण विक्षेपण हो रही है। तो हम क्राउन कांच के लिए प्रिज्म कोण ए डेल्टा भी बराबर म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, म्यू वाई बराबर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। मैं बार बार बोलूँगा कि जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम हो ये टॉपिक समझने में, वे लोग एक बार कल की वीडियो तो देख लें। यदि पिछली वीडियो तो एक बार वो देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उनका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बताइए क्राउन कांच जब अकेले रहेगा, जब क्राउन कांच अकेले रहेगा तो यहाँ से वर्ण विक्षेपण की घटना होगी। तो क्राउन कांच के लिए वर्ण विक्षेपण डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। क्राउन कांच के लिए ही निकाल रहे हैं वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण बराबर होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा भी का वैल्यू होता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर का वैल्यू कल हम लोग निकाले थे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। सेम यही प्रोसेस होगा फ्लिंट कांच के लिए। तो फ्लिंट कांच के लिए जो प्रिज्म कोण है इसको हम लेंगे ए डैश, यह प्रिज्म कोण है। फिर डेल्टा भी डैश, डैश किस लिए? तो फ्लिंट कांच को दर्शाने के लिए। ये हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस 1 इंटू ए डैश, डेल्टा आर डैश बराबर हो जाएगा म्यू आर डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, और डेल्टा वाई डैश बराबर हो जाएगा म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश। फ्लिंट कांच जब अकेले हो तब इससे वर्ण विक्षेपण की घटना होगी या नहीं? म्यू डैश भी म्यू डेल्टा डैश सॉरी म्यू डैश भी माइनस 1 डेल्टा डैश भी बराबर। फिर अब यहाँ बात यह आएगी कि फ्लिंट कांच यदि अकेले हो तो वर्ण विक्षेपण होगा या नहीं। तो बताएंगे यदि अकेले होगा तो निश्चित रूप से वर्ण विक्षेपण होगी। तो जब वर्ण विक्षेपण होगी तो अब यहाँ से हम वर्ण विक्षेपण निकालेंगे। तो वर्ण विक्षेपण बराबर जिस तरह से यहाँ लिखे थे डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा डैश भी माइनस डेल्टा डैश आर। और इसका वैल्यू क्या होती है? तो इसका वैल्यू होता है म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। यह वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा? तो यह वर्ण विक्षेपण फ्लिंट कांच द्वारा। अब यहाँ से बात आएगी कि जब दोनों प्रिज्मों को जोड़ेंगे
तो क्या वर्ण विक्षेपण होगा या नहीं? तो बताएंगे दोनों प्रिज्मों को जोड़ने पर बाहर जो किरण निकल रही है ये तो इकलौता ना निकल रही है सफेद किरण, यानी कि अब इस किरणों का फिर से बिखराव नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ वर्ण विक्षेपण नहीं हो रही है। तो वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा तो कितना हो रहा है? 0। दोनों से मिलाते वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा तो कितना हो रहा है? 0। तो यहाँ लिखे हुए कुल वर्ण विक्षेपण, कुल वर्ण विक्षेपण पूछा जाए, कुल वर्ण विक्षेपण यानी दोनों प्रिज्मों को जोड़ने पर, तो जोड़िए यहाँ। तो पहला जोड़ेंगे तो पहला होगा, पहला था हमारा डेल्टा V माइनस डेल्टा R प्लस डेल्टा डैश V माइनस डेल्टा डैश R। यह है वर्ण विक्षेपण क्राउन कांच से और यह है वर्ण विक्षेपण फ्लिंट कांच से। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलेगा 0, यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं हो रही है। इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, ये म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला हूँ म्यू भी डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर और इंटू ए डैश बराबर क्या मिला? 0। चलिए इस पर जोड़ घटाव करते हैं, जो आप लोग विधि जानते हैं, इधर उधर करते हैं अलजेब्रा मेथड। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश और बटा नहीं हो गया, केवल इस प्लस को उठा तो इधर भेज दिया। अब यहाँ से देखिए तो ए बटा ए डैश बराबर, बताइए ए जहाँ है वहीं है, ए डैश इधर आ गया तो ये जहाँ है वहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा ये क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर। ये तो ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आप खूब बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ से हमें मिला ए बटा ए डैश का वैल्यू इतना मिला। कल तो आप लोग देते थे वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता तो हम लोग डिनोट किए थे ओमेगा से, और ओमेगा बराबर बताया गया था आपको म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, याद कीजिए। और बताया गया था कि ओमेगा जो होता है यह प्रिज्म कोण से स्वतंत्र होता है, इसमें प्रिज्म कोण की कोई वैल्यू नहीं होती है, प्रिज्म कोण ए से ये स्वतंत्र होता है ओमेगा का वैल्यू। हमें ऊपर क्या मिला है? तो हमें ऊपर मिला म्यू भी माइनस म्यू आर, तो यहाँ से निकाल रहा है म्यू भी माइनस म्यू आर का वैल्यू। तो यहाँ से ओमेगा इंटू म्यू आई माइनस 1 बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर। स्पष्ट है यह किसके लिए? तो ये बताएंगे कि यह है क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच के लिए। इसी प्रकार यदि हम फ्लिंट कांच की बात करें तो म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर का वैल्यू क्या होगा? तो जहां ओमेगा है यहाँ ओमेगा डैश होता रहा कि फ्लिंट कांच का वर्ण विक्षेपण क्षमता इंटू म्यू वाई है तो म्यू डैश वाई, तो म्यू डैश वाई क्या बता रहा? तो पीले रंग का अपवर्तनांक फ्लिंट कांच के लिए -1। ये हमें मिल गया किसके लिए? फ्लिंट कांच के लिए। तो यदि कहीं म्यू भी माइनस म्यू आर आ रहा तो इतना इस वैल्यू पर रखे होंगे, और यदि म्यू डैश म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर आ रहा
तो इस वैल्यू को रखेंगे। तो जब हमने कुल वर्ण विक्षेपण क्षमता निकाला तो ए बटा ए डैश का मान मिला। यहीं पे जब हम देखेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आया है। निगेटिव साइन यह बता रहा, सिर्फ यह बता रहा कि दोनों के दोनों प्रिज्म एक दूसरे से उल्टा है, दोनों साइन एक दूसरे से उल्टा है। यह कौन साइन बता रहा? निगेटिव साइन। अब हमने यहाँ देखा कुल वर्ण विक्षेपण तो मैंने 0 कर दिया, लेकिन जो टॉपिक कर रहा तो बता रहा वर्ण विक्षेपण तो 0 है लेकिन विचलन 0 नहीं है। तो हमें निकालना है विचलन के लिए, हमें जो वैल्यू निकालना है यह निकालना है विचलन के लिए। तो परिणामी विचलन, आइए निकालते हैं। परिणामी विचलन को हम लोग डी से सूचित करते हैं या डेल्टा से सूचित करते हैं। तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई डैश। डेल्टा वाई क्राउन कांच के लिए पीले रंग का विचलन प्लस फ्लिंट कांच के लिए पीले रंग के विचलन के योगफल को परिणामी विचलन कहते हैं। यहाँ से परिणामी विचलन डी बराबर निकालेंगे तो डी डेल्टा वाई बराबर बताइए। आप लोग जानते हैं म्यू वाई -1 इंटू ए प्लस डेल्टा वाई डैश समान म्यू डैश वाई -1 इंटू डी बराबर इन पूरा को कॉमन लेते हैं, कॉमन लीजिए। तो म्यू डैश -1 इंटू ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा म्यू डैश वाई -1 इंटू ए डैश अपॉन, यहाँ से तो कॉमन लिया है म्यू वाई -1 इंटू ए, लेकिन इसमें है नहीं तो नहीं है तो बाटा में है, बाटा में जोड़ दीजिए म्यू वाई -1 इंटू ए। अब हमें देखिए यहाँ डी बराबर इतना मान मिला, यहाँ मिला ए डैश बटा ए, और हम जो निकाले हैं यहाँ निकाले हैं तीसरा ए बटा ए डैश। हम निकाले हैं ए बटा ए डैश का वैल्यू तो आया है माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। तो यहाँ से पलट देंगे तो ए डैश अपॉन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। ध्यान से देते हुए एक बार कर लेंगे, आ जाएगा, हो जाएगा, मजा आ जाएगी। देखिए म्यू डैश माइनस म्यू वाई -1 इंटू ए 1 प्लस म्यू वाई -1 अपॉन म्यू वाई, ओ सॉरी ऊपर डैश भी है -1, यहाँ पर है ए डैश बटा ए। अब ए डैश बटा ए का वैल्यू यहाँ से उठाते इसमें पुट करेंगे, डी बराबर होगा म्यू वाई -1 इंटू 1 प्लस म्यू डैश वाई -1 बटा म्यू वाई -1 गुने ए डैश बटा ए, ए डैश बटा ए। तो ए डैश बटा ए का जो वैल्यू है यह है माइनस, ओ सॉरी माइनस बाहर ही है, चलिए इस माइनस और ये प्लस मिलते फिर माइनस हो जाएगा, हम कर लेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। डी बराबर म्यू वाई -1 इंटू 1 और ये प्लस और ये माइनस, यहाँ बचा म्यू डैश वाई -1 बटा म्यू वाई -1 गुने,
अब देखिए अभी इससे पहले यहाँ लिखे थे त्राउन पाँच के लिए म्यू भी माइनस म्यू आर, ओमेगा बराबर बताया गया था ना, म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई माइनस वन। तो इसको इधर भेजे थे तो ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर मिला था। तो जहाँ म्यू भी माइनस म्यू आर यहाँ पुट कर रहे हैं, चलिए कर रहे हैं, ओमेगा म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर इसकी जगह पर ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन। अब बट्टा, अब बताइए जहाँ म्यू डैश भी है तो वहाँ ओमेगा डैश होगा, ओमेगा डैश। अब यहाँ म्यू वाई माइनस वन है तो म्यू डैश वाई माइनस वन। आप लोग बाबू पहले देते सही थे वीडियो में, पीछे करके आप लोग देते सही थे, इतना होता है म्यू वाई माइनस वन और यहाँ म्यू वाई माइनस वन, इससे ये क्या हुआ कैंसिल आउट। और यहाँ म्यू डैश वाई माइनस वन और म्यू डैश वाई माइनस वन, इससे क्या हुआ कैंसिल आउट। तो हमें परिणामी विचलन डी बराबर मिला क्या, तो मिला म्यू वाई माइनस वन इंटू वन माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश। यही जो हुआ हमारा फाइनल आंसर हुआ। और यही हम परिणामी विचलन के लिए व्यंजक निकाल रहे थे। तो हमने जब देखा कि वर्ण विक्षेपण की घटना नहीं हो रही है और विचलन हो रही है, तो विचलन के लिए व्यंजक क्या मिला, तो डी बराबर म्यू वाई माइनस वन। पूछा जाए म्यू वाई यह अपवर्तनांक किस रंग के लिए, तो त्राउन कांच के लिए पीला रंग, माइनस वन, वन तो कांस्टेंट वैल्यू है। अरे यार एक बात मैंने फिर छोड़ दिया, यहाँ भी ए है, ए का वैल्यू मैंने छोड़ दिया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए होगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए वन क्या है, तो वन कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा त्राउन कांच का वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओमेगा डैश फ्लिंट कांच की वर्ण विक्षेपण क्षमता। और यहाँ पे हमारा जो हुआ वर्ण विक्षेपण रहित विचलन ये खत्म हो रही है। कल हम लोग देखे होंगे इसके बाद वाला जो दूसरा होगा, तो कल हम लोग देखे होंगे विचलन की घटना, विचलन की घटना नहीं हो गई लेकिन वर्ण विक्षेपण की घटना हो गई। तो उसके लिए क्या होगा, और बाबू ये बिहार बोर्ड में 2-3 बार पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।